हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू बुकवॉर्म्स ऑफ एसएससी चैनल। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे आरआरबी एएसएम की जो लिस्ट जारी हुई है वो डिफरेंट डिफरेंट जोन में उसकी कट ऑफ कितनी गई है और एएसएम लिस्ट के जारी होने के बाद आगे का प्रोसीजर क्या होगा। सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम बात करते हैं इलाहाबाद रीजन की। इलाहाबाद रीजन में जो टोटल पोस्ट थी एएसएम की अराउंड 800 के अराउंड थी और इसके अंदर दो रीजन्स के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए हैं स्टूडेंट्स को। पहला है नॉर्थ सेंट्रल रीजन और दूसरा है नॉर्थन रीजन। दोनों की कट ऑफ सेम है, बस डिफरेंट हल्का सा है। जनरल कैटेगरी के अंदर यहाँ पर 77.53 गई है और यूआर कैटेगरी की 77.05 गई है। सो लोगों ने प्रेफर किया है नॉर्थ सेंट्रल रीजन को, इसीलिए यहाँ पर कट ऑफ थोड़ी सी हाई गई है एज़ कम्पेयर टू नॉर्थन रीजन। सो स्टूडेंट, बताना चाहूँगा कि इन दोनों कैटेगरीज के अंदर जो शॉर्ट लिस्टेड स्टूडेंट्स हैं वो नॉर्थ सेंट्रल रीजन में 4598 हैं और नॉर्थन रीजन में 2032 हैं। तो स्टूडेंट्स, काफ़ी स्टूडेंट्स जो इन दोनों कैटेगरीज में हैं ये सेम होंगे बिकॉज जो इनकी कट ऑफ हैं वो सेम है। सो जो आप इसमें टोटल स्टूडेंट देख रहे हैं ये अराउंड, अभी आप सम अप करेंगे तो ये 6600 के अप्रॉक्स होंगे, लेकिन जो एक्चुअल स्टूडेंट होंगे वो इसके अंदर 4500 के अप्रॉक्स ही होंगे। तो स्टूडेंट्स, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है इसके अंदर इलाहाबाद रीजन में, दैट्स वाई यहाँ पर कट ऑफ काफ़ी हाई गई है। अगर हम इसको कंपैरिजन करते हैं दूसरे रीजन से, दूसरे रीजन्स में कट ऑफ कम है। अब हम देखते हैं किसी और रीजन की कट ऑफ। सो स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं पटना रीजन की। पटना रीजन के अंदर टोटल 998 स्टूडेंट्स को शॉर्टलिस्ट किया गया है। अराउंड 124 पोस्ट हैं पटना रीजन के अंदर। सो इसके अंदर जो जनरल की कट ऑफ गई है ये गई है 73 और अगर हम इलाहाबाद से कंपेयर करें तो वहाँ गई थी 77। एससी की 58 गई है, इलाहाबाद में 68, 10 मार्क्स का डिफरेंस आ गया है एससी कैटेगरी के अंदर इलाहाबाद और पटना में। एसटी की बात करें तो 47 गई है, बहुत ही कम गई है पटना रीजन से। और हम इलाहाबाद रीजन की बात करते हैं तो ये 63 है। देख रहे हैं आपकी बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ गया है, 15 मार्क्स का डिफरेंस आ गया है एसटी की कैटेगरी में। ओबीसी की 70 गई है और इलाहाबाद में 75 है। ओबीसी में इतना ज़्यादा चेंज नहीं है। आफ्टर दैट कोलकाता रीजन के अंदर 2534 स्टूडेंट सेलेक्ट किए गए हैं एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए। जनरल की कट ऑफ यहाँ 76 है, एससी की 69, इलाहाबाद में 68 थी। उसके कंपैरिजन में 1 या 1.5% ही इंक्रीमेंट हुआ है कट ऑफ में। एसटी की कट ऑफ भी अराउंड वही है, 61 गई है, इलाहाबाद में 63 थी। जबकि एससी की कट ऑफ 58 थी पटना रीजन में, जो कि काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस देख रहे हैं। डिफरेंट बोर्ड्स में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस पड़ गया है और ये डिफरेंस का कारण है वैकेंसीज़ का डिक्रीज़ होना। बिकॉज कि जो बच्चे शॉर्टलिस्ट किए गए थे फर्स्ट सीबीटी 1 के बाद, वो 15 टाइम्स नंबर ऑफ वैकेंसीज़ के सिलेक्ट किए गए थे। अब किसी रीजन्स में वैकेंसीज ज़्यादा कम हो गई तो वहाँ पर जो बच्चे थे वो तो कांस्टेंट थे, लेकिन वैकेंसीज वहाँ कम हो गई। इसी की वजह से वहाँ पे कंपटीशन बढ़ गया है और उसी की वजह से कट ऑफ्स हाई गई हैं। इलाहाबाद रीजन की बात करें तो वहाँ पर 800 से 900 जो वैकेंसीज थी वो हटा दी गई थी और ये इन 900 वैकेंसीज के लिए 15 टाइम जो स्टूडेंट शॉर्टलिस्ट किए गए थे वो अब बढ़ गए थे अकॉर्डिंग टू 2000 पोस्ट के अकॉर्डिंग, और अब 2000 पोस्ट है इलाहाबाद रीजन में। और यही हुआ है कलकत्ता में भी, इसीलिए कट ऑफ हाई गई है कलकत्ता रीजन की। अहमदाबाद रीजन के अंदर जनरल की कट ऑफ गई है 72, एससी 61, एसटी 53 एंड ओबीसी 69। आफ्टर दैट स्टूडेंट्स, मुजफ्फरनगर की बात करें तो वहाँ 72 गई है कट ऑफ फॉर जनरल कैंडिडेट, 61 फॉर एससी एंड 53 फॉर एसटी और ओबीसी की 69। यहाँ से टोटल जो कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट किए गए हैं 3850 स्टूडेंट्स को शॉर्टलिस्ट किया गया है एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए एएसएम के। तो स्टूडेंट्स, अब हम बात कर लेते हैं गुड्स गार्ड की कट ऑफ की। स्टूडेंट्स, मैं बताना चाहूँगा कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स का प्रेफरेंस ऑर्डर ये है CA TA, आफ्टर दैट ASM और इसके बाद इन्होंने गुड्स गार्ड भरा है। बाकी टाइपिंग पोस्ट की जो कट ऑफ गई हैं वो काफ़ी हाई गई हैं, सो उनके बात करने कोई फ़ायदा नहीं है। जो बच्चे शॉर्टलिस्ट हो चुके हैं उनका टाइपिंग टेस्ट होगा, उसके बाद उनको शॉर्टलिस्ट कर लिया जाएगा। आफ्टर दैट स्टूडेंट्स, अगर इस लिस्ट की बात करें तो CA TA की जो पोस्टें हैं इनके अंदर जो बच्चे शॉर्टलिस्ट होंगे ये हाई रैंक होंगे, मतलब जिनके मार्क्स बहुत हाई हैं और एएसएम की लिस्ट में उनको इंक्लूड नहीं किया गया है। सो अगर आपके मार्क्स बहुत हाई हैं एएसएम के कट ऑफ के अकॉर्डिंग अपने जोन के अंदर और आपको अगर एएसएम की लिस्ट में शॉर्टलिस्ट नहीं किया गया है, इसका मतलब है कि आपको सीए और टीए के लिए शॉर्टलिस्ट कर लिया गया है।
आफ्टर दैट आपको सीए और टीए की पोस्ट मिल जाएगी, बिकॉज प्रेफरेंस ऑर्डर में आपने सीए टीए को पहले भरा है और आपकी जो मेरिट है वो भी सबसे ज़्यादा आ रही है, दैट्स वाई सीए टीए आपको मिल जाएगा। अगर हम बात करते हैं कि अगर आप एएसएम की लिस्ट में नहीं हैं तो इसका मतलब है कि आप रेस से बाहर हो चुके हैं, आपके लिए इसमें आप रेस से आउट हो चुके हैं। इसके बाद हम बात करते हैं गुड्स गार्ड का क्या होगा। स्टूडेंट्स, अगर एएसएम के अंदर आप एप्टीट्यूड टेस्ट में फेल हो जाते हैं तो इसके बाद आपको मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग गुड्स गार्ड में अगर आपका नाम आ रहा होगा तो आपको गुड्स गार्ड की पोजीशन मिल जाएगी। गुड्स गार्ड का अभी कोई भी अलग से मेरिट नहीं बनी हुई है, बिकॉज एएसएम के एप्टीट्यूड टेस्ट पे डिपेंड करती है गुड्स गार्ड की मेरिट लिस्ट। बिकॉज जो प्रेफरेंस ऑर्डर है मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने गुड्स गार्ड को पीछे कर दिया है, क्योंकि 2800 पे ग्रेड की जॉब थी ये और थोड़ी हैक्टिक जॉब थी एएसएम के कंपैरिजन में, ट्रैवलिंग ज़्यादा है इसके अंदर गुड्स गार्ड में, दैट्स वाई सबने इसको एएसएम के नीचे प्रेफरेंस दी है। लेकिन अगर आपने एएसएम गुड्स गार्ड की प्रेफरेंस को एएसएम से ऊपर रखा है तो भी इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज गुड्स गार्ड की अगर आपने प्रेफरेंस ज़्यादा रखा है, अगर आपके मार्क्स 78 हैं और आपने गुड्स गार्ड को पहली प्रेफरेंस दी है और किसी के मार्क्स 79 हैं और उसने गुड्स गार्ड को बाद में प्रेफरेंस दी है, उसने एएसएम को पहली प्रेफरेंस दी है और अगर वो एएसएम में फेल हो जाता है तो जो पोजीशन है गुड्स गार्ड्स की वो इसको मिलेगी, बिकॉज इसके 79 मार्क्स हैं और इसके गुड्स गार्ड ये एप्टीट्यूड टेस्ट में फेल हो चुका है। अगर ये एप्टीट्यूड टेस्ट में पास हो जाता है तो इसे एएसएम की पोस्ट मिलती, लेकिन आपके मार्क्स 78 हैं, दैट्स वाई आपने गुड्स गार्ड को अगर पहली प्रेफरेंस दी है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज मेरिट बनेगी मार्क्स के अकॉर्डिंग। और अगर ये बंदा एएसएम एप्टीट्यूड टेस्ट में फेल होता है तो इसे गुड्स गार्ड की पोस्ट दे दी जाएगी, जबकि बेशक आपने गुड्स गार्ड को पहली प्रेफरेंस दी है आपको गुड्स गार्ड नहीं मिलेगी क्योंकि आप मेरिट में नहीं है। दैट्स द रीज़न गुड्स गार्ड की मेरिट एएसएम के टेस्ट के बाद प्रिपेयर होगी। और स्टूडेंट्स, इसके बाद मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा, एप्टीट्यूड टेस्ट में जाने से पहले आपको एक मेडिकल सर्टिफिकेट साइन कराना पड़ेगा एक आई स्पेशलिस्ट से मेडिकल सर्टिफिकेट साइन कराना पड़ेगा, जिसके अंदर वो परफॉर्मा मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, जिसके अंदर आपको अपना विज़न चेक कराना पड़ेगा और उससे एक सर्टिफाइड सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा कि आपका विज़न सही है और आप एलिजिबल हैं एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए एएसएम के। So students, if you like the video, please like, share and subscribe our channel Bookworms of SSC. So good luck and goodbye.